स्वागत है ईएसपीएन क्रिकेट फोर टाइम आउट हिंदी में और हम उस मुकाबले की बात करने वाले हैं जो हो चुका है बेहद अहम। ग्रुप बी का यह मुकाबला खेला जाना है पलेकेले में, जहां पर ऑस्ट्रेलिया मेजबान श्रीलंका आमने सामने है और ऑस्ट्रेलिया के लिए है करो या मरो की स्थिति। हमारे साथ मौजूद है अनिल कुंबले। बहुत बहुत स्वागत अनिल सर आपका। थैंक यू शायद जी। अनिल सर, जब ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ऐसा मोड़ भी आएगा कि जिम्बाब्वे से ऑस्ट्रेलिया हारेगी और उसके बाद करो या मरो की स्थिति में खुद को महसूस करेंगे, यानी ये मुकाबला हारती हैं तो ऑलमोस्ट बाहर भी हो सकते हैं। नहीं हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जोल्ट मिला है उस जिम्बाब्वे मैच में। ज़रूर कोई नहीं सोचा था कि जिम्बाब्वे, बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा उनका, बल्लेबाजी से भी और बॉलिंग का भी प्रदर्शन, बट ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे नहीं सोचा था। लेकिन कभी भी आप देखें वर्ल्ड कप में इतने साल से, या पिछले वर्ल्ड कप के भी अगर बात करें, भारत में भी जो हुआ था 50 ओवर वर्ल्ड कप में, थोड़ा लड़खड़ाते हैं ऑस्ट्रेलिया, लेकिन सब साथ में आते हैं। इंजरी की कंसर्न काफ़ी बहुत है, आने से पहले भी, आने के बाद भी। तो ये सब चीज़ फॉर्म में नहीं है कोई प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया में, तो ये सब चीज़ जब रहती है तो फिर ऐसे परफॉर्मेंसेस आती है। लेकिन यहाँ पे तो करो या मरो है, 100% मैं सहमत हूँ। जीतना ही है, अगर हार जाते हैं तो फिर जिम्बाब्वे को दोनों मैच हारना है। करेक्ट। फिर एक मौका है, ऐसा नहीं कि वो आराम से आ जाते हैं, मौका है। बिल्कुल। और दूसरी चीज सर, जो आपने कहा कि इंजरी से जूझ रही है टीम, कमिंस नहीं है, हेजलवुड नहीं है, अब मार्च पर भी एक सस्पेंस बना हुआ है। पिछले मैच में स्टोनिस को भी देखा कि चोट लगी थी, हालांकि अभी तक किसी भी तरीके की इंजरी अपडेट जब तक हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं नहीं है। लेकिन फिर भी क्या जो प्लेयर्स हैं वो भी जिम्मेदार नहीं है? आप ट्रेविस हेड को देखें, आप ग्लेन मैक्सवेल को देखें, क्या जिम्मेदारी के साथ थोड़ा और नहीं खेलना चाहिए उन्हें? ज़रूर, क्योंकि पिछले मैच में मुझे लगा कि वो पिच का भी थोड़ा मन में हो चुका था, मोमेंटम ही नहीं मिला उनकी बैटिंग में। 170 169 कुछ आसपास वहाँ 169 for 2। हाँ, 169 जिम्बाब्वे ने बनाया, 170 बनाना था, लेकिन मोमेंटम ही नहीं मिला। अगर आपके पावर प्ले में इतने सारे विकेट खो जाते हैं तो फिर उसके बाद मुश्किल रह जाती है। और वो भी पिच में थोड़ा दुविधा था, संभाल के खेलना था। रेनशॉ अच्छे खेले, वो एज ए बैकअप आए थे, मतलब इंजरी हुआ तो ही, मिच मार्श के लिए इंजरी हुआ तो ही वो रेनशॉ खेले, वो भी आउट ऑफ प्लेस क्योंकि बिल्कुल नीचे खेले। टिम डेविड को नंबर 4 पे खिलाए। तो ये सब चीज़ मुझे लगता है उनकी पोजीशन, मुझे नहीं लगता है कि नंबर 4 है टिम डेविड की। तो ये सब चीज़ थोड़ा संभाल के करना पड़ेगा। लेकिन पलेकेले में एक एडवांटेज है ऑस्ट्रेलिया के लिए कि पिच वहाँ पे अच्छी रहती है। करेक्ट। क्योंकि कोलंबो में देखा गया है इस टूर्नामेंट में अब तक आसान नहीं है, बल्लेबाजों को थोड़ा आपको कंडीशंस के साथ खेलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मौका है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और इंजरी कंसर्न तो रहेगा ही, लेकिन फॉर्म का भी है, सब एक्सपीरियंस्ड है। ऐसा नहीं कि पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहे हैं या पहला T20 मैच है इनके लिए, काफ़ी बहुत साल से खेल के आ रहे हैं और दबाव है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, बट कर सकते हैं। बिल्कुल। जहां तक आपने बल्लेबाजी की बात की सर, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम गेंदबाजी की तरफ देखें और कोलंबो की पिच, जहां पर ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 2 विकेट ले पाया था जिम्बाब्वे का, एडम ज़ैम्पा के रहते हुए, आप खुद लेग स्पिनर रहे हैं, ज़ैम्पा कहां पर फंस रहे हैं? क्यों इस बार वैसे ज़ैम्पा नहीं दिखाई दे रहे हैं जिसकी उम्मीद की जाती है? क्या इन पिचों पर कुछ अलग लेंथ या अलग लाइन पर गेंद डालनी होगी? थोड़ा बहुत आपको स्टंप टू स्टंप डालना ही है, वो वैसे ही डालते हैं एडम ज़ैम्पा। लेकिन मुझे लगता है कि जिम्बाब्वे के बल्लेबाज को भी थोड़ा आपको क्रेडिट देना होगा। अच्छी तरीके से उनको संभाला, खेले बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन यहाँ पे जब बॉल घूमती है तो और दबाव आ जाता है स्पिनर के ऊपर, क्योंकि सब फोकस उनके ऊपर ही रहता है। और जैसे आपने कहा, टूर्नामेंट से पहले ही पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड, 2 दिग्गज फास्ट बॉलर्स, जो ज़्यादातर डैमेज शुरुआत में होती है, तब ज़ैम्पा के लिए आसान हो जाता है। यहाँ पे अगर आप शुरू में विकेट नहीं मिलता है तो फिर आपको ओपनर के साथ वहाँ से आपको शुरू करना हो T20 क्रिकेट में, सेट बैटर्स, फिर मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर हम श्रीलंका की बात करें, कैंडी में खेल रहे हैं, यानी पलेकेले में खेल रहे हैं, जहाँ की पिच अच्छी है। एक मैच जो हमने देखा उसमें 200 से ज्यादा रन बनाया था श्रीलंका ने और 105 रन से जीत भी लिया था ओमान के अगेंस्ट। तो उस हिसाब से उनके लिए क्या एक बड़ी अपॉर्चुनिटी कि ऑस्ट्रेलिया को हराओ और सीधे सुपर 8 के टिकट हासिल करो?
वो तो है ही, क्योंकि अगर वो जीत जाते हैं तो फिर आसानी के साथ वो चले जाएंगे। बैटिंग में हाँ, भले ही ओमान के साथ 200 के ऊपर रन बनाए, लेकिन बैटिंग में इतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है मुझे। बॉलिंग अटैक बहुत बढ़िया है उनका, भले ही हसरंगा ना हो, फिर भी उनमें है, क्वालिटी है। मुझे लगता है कॉम्बिनेशन जो है, दर्शन चाना का भी रन किए हैं पिछले मैच में, तो वो सब चीज़ें कॉन्फिडेंस लेके आता है उनके लिए। अगर हसरंगा को छोड़ के किसको लेना है, वो थोड़ा उनमें दुविधा रहेगी। हेमंता खेले पिछले मैच में, लेकिन रन दिए। तो मुझे लगता है कि असलंका को लेके आएंगे, क्योंकि थोड़ा बल्लेबाज भी वो अच्छे हैं, पिछले कप्तान भी रह चुके हैं, एक्सपीरियंस है, और बीच में एक लेफ्ट हैंडर जैम्पा भी है। तो फिर मुझे लगता है शायद श्रीलंका असलंका की तरफ जा सकती है। बिल्कुल, हेमंता का प्रदर्शन उतना अच्छा रहा नहीं था। दूसरी तरफ अगर बैटिंग की बात करें तो कुशल मेंडिस ने 2 मैचेस में 250 प्लस स्कोर किया है। स्ट्राइक रेट पर थोड़ा सवाल उठ सकता है, क्या कमिंडू मेंडिस की भी जगह आप देख रहे हैं थोड़ा ऊपर, क्योंकि कुछ ज्यादा नीचे आ रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है कि वो पहली मैच की प्रदर्शन से उसके बाद पिछले मैच में थोड़ा नीचे आ गए। शायद शानाका को थोड़ा गेम टाइम देने के लिए, कप्तान है, अच्छा है कि उनकी बल्लेबाजी का भी, बल्लेबाज से भी रन आ गया। मुझे लगता है कि कमिंडू मेंडिस तो फर्स्ट मैच में तो अगर नहीं रन करते तो फिर दुविधा में थे श्रीलंका, जिस समय वो बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। तो मुझे लगता है कि अच्छे हैं, कंडीशंस को ज़रूर वो सही तरीके से देख के खेलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेन बैटर उनका पसुम है, पसुम निशंक। अगर वो रन बनाएंगे, क्योंकि अच्छे बल्लेबाज है, अगर वो रन बनाएंगे तो फिर कंफर्टेबल रहेगा श्रीलंका के लिए। बिल्कुल, आखिर में सर एक छोटा सा प्रेडिक्शन, क्या ऑस्ट्रेलिया अभी भी फाइट करते हुए मुकाबला जीतेगा या फिर श्रीलंका जीत के सुपर 8 में पहुंच रही है? अच्छी मैच होगी, मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया मैच होगा। देखना पड़ेगा कि मिच मार्श फिट रहेंगे कि नहीं। स्टीव स्मिथ भी आए हैं, वो खेल सकते हैं, क्योंकि जॉश हेजलवुड की रिप्लेसमेंट नहीं लिए थे, तो ऐसा नहीं कि वो मिच मार्श की बैकअप जैसा आए हैं स्टीव स्मिथ, लेकिन वो स्क्वाड में है, खेल सकते हैं। मुझे लगता है स्टीव स्मिथ को खेलना चाहिए। अगर मिच मार्श फिट होते हैं तो भी स्टीव स्मिथ को खेलना चाहिए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस जो है उनका, स्पिन को खेलना, फास्ट बॉलर्स को खेलना, वो कंफर्टेबली 2 रन लेते हैं, वो मिसिंग है इस ऑस्ट्रेलियन टीम में। तो मुझे लगता है कि स्टीव स्मिथ को खिलाना चाहिए। अगर वो खेलते हैं तो फिर अभी भी फेवरेट्स मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया है। चलिए देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो अनिल कुंबले सर का प्रेडिक्शन है ऑस्ट्रेलिया, आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है आप जरूर हमें कमेंट कीजिए और देखते रहिए ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी।